चलो ठीक है। अब देखो कहाँ था अपन, कहाँ समझाओ कल हमने, तो ये तो क्वालिटी पढ़ गए थे, पढ़ गए। हाँ, संसद और राज्यसभा के बारे में। अब बताओ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ में दी गई है, कौन सी अनुसूची में दी गई? पहली अनुसूची का नाम कहा है? पहली अनुसूची का नाम था यूनियन, और दूसरे को? दूसरे को बेहतर, तीसरे को? शपथ, चौथी को? चौथी को राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो अब क्वेश्चन आया कि राज्यसभा में सीटों की संख्या कहाँ दर्ज, तो बता देंगे अनुसूची। 4। हाँ, अनुसूची में राज्यसभा दर्ज और आर्टिकल में भी राज्यसभा दर्ज। अब देखो संसद समझा रहे हैं, 79 पे संसद है। संसद देश को सर्वप्रिय होता है, संसद से ऊपर कौन आने, संसद चाहे उनसे नियम चाहे उनसे कानून पारित कर सकता है, क्योंकि संसद में बैठे जो सांसद हैं जिन्हें अपने एमपी कहते हैं, और विधानमंडल में बैठे जिनसे अपने एमएलए या विधायक कहते हैं। तो जो सांसद बैठे हैं संसद में वे देश से चुन के जाते हैं, देश की जनता डायरेक्ट वोट डालते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट चुनाव नहीं करते। तो संसद में जो बैठे हैं वे देश के लिए जनप्रतिनिधि काम करता है, देश की जनता का जनप्रतिनिधि काम करता है। तो अब भी वहां जाएगा कौन सा नियम पारित कर सकते हैं, मां बहुमत से नियम पारित होते हैं, समझ में? तो अब जी लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक अलग बॉडी है, थर्ड बॉडी बोलता हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सांसद से नीचे ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है वो संसद में जाकर चेंज नहीं सकता। आगे समझ में? तो देश का सर्वप्रिय को है संसद। संसद के सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा वो संसद में जाकर चेंज नहीं सकते। जैसे कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं ने पक्ष में सुना हो, अगर पक्ष में नहीं सुना हो तो संसद में जाके वो पारित है जाता है। आगे समझ में? संसद में जाके पारित है, संसद वहां का फैसला बदल देती है। तो क्वेश्चन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन बदल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट खुद ही ऊपर फैसला बदल सकता है। दो चीज है, एक तो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला बदल जाओ, दूसरा संसद में जाके बदल जाओ। संसद में कब बदल जाओगे, जब बिल पारित हो, जब बहुमत आ गया बिल के ऊपर, जब बिल लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में पारित हो जाओ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज हो जाओ, और नई सुप्रीम कोर्ट का फैसला चेंज ना हो। संसद के बारे में बताई चुके, संसद के दो सदन है, दो सदन कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा, और 3 अंग है, राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति। अमेरिका में राज्यसभा का भी जाता है रिप्रेजेंटेटिव, और लोकसभा सीनेट की जाती है, और ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन। ठीक है यही चीज है। अपन ज्यादा राज्यसभा बोल देते हैं, वहां रिप्रेजेंटेटिव बोल देता है, लॉर्ड ऑफ कॉमन ऑफ लॉर्ड बोल देता है। अब देखो अब 80 आर्टिकल 80 राज्यसभा, राज्यसभा 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 के बारे में बता रहा है कि राज्यसभा में क्या क्या चीजें होती है। तो देखो राज्यसभा के पहले पॉजिटिव पॉइंट देख लो, और फिर आपको राज्यसभा के नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट में क्या है, नंबर 1 चीज कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग यहीं से शुरू होगा, महाभियोग, क्योंकि तो उपराष्ट्रपति कहाँ बैठता है, राज्यसभा में, सभापति के तौर पे। अब उपराष्ट्रपति सही काम करना है कि नहीं कर रहे हैं, जाकी जानकारी कौन होगी, जो राज्यसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है जानकारी होगी नहीं, क्योंकि दूसरी दीवार है, मेरे को काम लोकसभा में का लोकसभा के सदस्य ने पता है, लेकिन राज्यसभा में का राज्यसभा के सदस्य ने पता है। तो अब राज्यसभा के सदस्य ने जी पता होगा कि जो उपराष्ट्रपति है वे सही नियम कानून फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अब उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहां से शुरू होगा, राज्यसभा से शुरू होगा। पहला पॉजिटिव पॉइंट कहा है, क्वेश्चन में आ गए कि उपराष्ट्रपति अर्थात सभापति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से शुरू होगी, राज्यसभा। देखो महाभियोग को शब्द केवल राष्ट्रपति का देखा जाता है, जिनसे अपन बोल देंगे संसद की कार्रवाई। ठीक है, लेकिन संसद की कार्रवाई भी महाभियोग की तरह ही होती है, समझ में? तो महाभियोग शब्द से पता बच जाओ कि जिन्हें अपने पद से हटाया जाए। महाभियोग का मतलब है जो होता किसी व्यक्ति को उसके पद से हटा देना महाभियोग कहलाता है। तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होगी, राज्यसभा से होगी। जैसे कि अब अपने उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उपराष्ट्रपति सभापति में बैठे, राज्यसभा में सभापति बने बैठे। अब वे क्या करे, कच्छु विधायक ने अपनी तरफ खींच ले, कच्छु विधायक की बात माने, कच्छु विधायक की बातें नहीं माने, वे जो बोल रहा है बल्कि वो बातों को समर्थन नहीं करे। तो अब जो दोगलापन है कि नहीं है, यानी कि एक पार्टी के मानना है, एक पार्टी का नहीं मानना है।
तो ऐसा नहीं कि राज्यसभा में एक ही पार्टी बैठी हो, अलग अलग पार्टी संसद में बैठते हैं। जैसे कि अगर काउ राज्य में कांग्रेस की सरकार, तो जितने ज्यादा विधायक होंगे वे कांग्रेस की होंगी, कांग्रेस की होंगी। तो अब कांग्रेस के विधायक चुन के, जैसे अपने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार, ठीक है, और मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 11, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दो जगह पर 11-11 सीटें राज्यसभा में, ठीक है। अब 11-11 सीटें राज्यसभा की है, तो जैसे कि मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, तो जरा सीधी बात है कि बीजेपी के विधायक मध्य प्रदेश में ज्यादा होंगे। तो अब जब बीजेपी के विधायक मध्य प्रदेश में ज्यादा है, तो बीजेपी के विधायक ज्यादा चुनेंगे, भाई जीत जाएंगे। तो अब जो बीजेपी के सदस्य जीत के जा रहे हैं, ये कहाँ बैठेंगे? राज्यसभा में। तो जी कौन सी पार्टी सदस्य है? बीजेपी की। अब अगर कब राज्य में सरकार है कांग्रेस की, तो अब ना कांग्रेस विधायक ज्यादा होंगे, तो कांग्रेस के विधायक ज्यादा होंगे, तब कांग्रेस के विधायक बीजेपी के विधायक ना तो वोट दे जाएंगे नहीं, वे देंगे अपने कांग्रेस के विधायक है, तो वो जीत जाएगा। तो वो जीत जाएगा, जीतेगा कहाँ बैठे हो? राज्यसभा में। तो अब कांग्रेस को पहुंची, जैसे कोई और पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी है, समझिए, आरजेडी पार्टी है, तो अब जो पार्टी अपने अपने चुनेगी और अपने अपने सदस्य ने राज्यसभा में बैठा देगी, समझ आएगी। तो अब जो राज्यसभा में जाकर बैठ गए, अब राज्यसभा में सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी कि राज्यसभा में जो जनप्रतिनिधि होता है, जनता जो विधायक के द्वारा चुने जाता है, इनडायरेक्ट चुनाव होते हुए, तो अब जैसे कि लोकसभा में से, लोकसभा के सांसद में से एक चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बन जाते हैं। जो सांसद होता है 543 होता है, इनमें से ही एक चुनकर लोकसभा को अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन जो जाना होता है सांसद, राज्यसभा में सीटें कितनी है? 243, तो जिनमें से बन के जाएंगे सभापति न्यायमंत्री, राज्यसभा के जितने सांसद है जिनमें से जीत के जाएगा वो सभापति न्यायमंत्री, राज्यसभा के सभापति राज्यसभा के जो सांसद है एमपी है, वे सिर्फ एमपी रहता है, सभापति न्यायमंत्री, सभापति राज्यसभा को उपराष्ट्रपति रहता है, और सभापति को एक और होते उपसभापति, क्योंकि जब उपराष्ट्रपति को पद खाली हो जाएगा तो ऐसे स्थिति में उपसभापति सभापति के पद पे जाएगा, बैठ जाएगा, समझ जाएगी। तो अब अगर ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति केवल बीजेपी की पार्टी वाले की सुन रहा है, तो अब ऐसी स्थिति में सिगरी और पार्टी मिलकर के महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। हालांकि महाभियोग ऐसा पार्ट नहीं हो, किसी पार्टी की ऐसी सुनवाई है तो महाभियोग पार्ट नहीं हो, क्योंकि 2/3 यानी कि 66% वोट चलने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा रखा है। ऐसे ही कल महाभियोग ना लग जाएंगे, और महाभियोग तभी लगेगा जब दोनों पार्टियां, बहुमत और विपक्ष और पक्ष की दोनों पार्टियां सहमत हो, तभी महाभियोग लगेगी। एक पार्टी सहमत होगी, महाभियोग नहीं लगा जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति ने देश, जैसे उपराष्ट्रपति ने, सभापति ने, तो जे जब राष्ट्रपति है तो तब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने गए, तो जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने तो जिनने घपला करने के बाद राष्ट्रपति है वो, तो जे अपने फिर राष्ट्रपति बने गए, तो राष्ट्रपति सीट पे आके बैठे हो, तो जिनने घपला कर दो, अब घपला कर दो, इतनी जल्दी घपला पकड़ो नहीं को, तो जो राष्ट्रपति पद पे घपला कर दिया बाद में लौट जाए, तो आएगा राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति बन गए। तो अब क्या होगा, जो सभापति में बैठे, सभापति राज्यसभा में बैठे, तो राज्यसभा में जैसी जानकारी हुई कि जो घपला करके आए, तो अब जिन पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट है। अब जिन्हें राज्यसभा से महाभियोग 2/3 66% वोटों से महाभियोग की प्रक्रिया देगी, 2/3 राज्यसभा में और 2/3 लोकसभा में। राज्यसभा में पार्थ है कि 14 दिनों को समय मिलते उपराष्ट्रपति, 14 दिनों को, 14 दिन के अंदर अंदर तुम जाकर लोकसभा में अपना पक्ष रखो कि ऐसी ऐसी बात है, हमने घपला नहीं करो, हमें झूठी फंसाई जा रहा है। अगर लोकसभा में ये बात साची मानी तो जो मैं जाऊं जी पार्थ नहीं करेगी तो महाभियोग की प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। आइए सर दूसरा पॉइंट देखो क्या चीज है, आपातकाल की स्थिति। आपात जानते, और आज के 3 आपातकाल होता है, कौन कौन से होता है? एक राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352, राजकीय आपात 356 और जी आपात 360। 3 आर्टिकल है। अब तीनों आर्टिकल की दो याद रखिए, 358, 359, 356 और 365। 356 का और 365 का। 356 का आता है कि राज्यसभा में बहुमत दी गई 356, तो 365 का आता है केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो राष्ट्रपति शासन लगा देगा, समझिए। 358 का आता है आर्टिकल 19 खत्म कर देता है, और 359 राष्ट्रपति को एक अधिकार दे देते हैं, 2 आर्टिकल छोड़कर 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार खत्म कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल याद रखिए, जो 5 आर्टिकल है बता देते हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356,
और आर्टिकल 360। बाकी बात जामे आर्टिकल याद रखी 358 और 359। ये तो आर्टिकल जामे याद रखी 356 और 365। जामे याद एक मत आर्टिकल रखी, इतने आर्टिकल है जी याद रखना। 1 2 3 3 3 6 और 1 7, ये 60 आर्टिकल याद रखने। अगर रखने तो एक आर्टिकल और याद रखी, आर्टिकल 249। जी जब बताता रहते हो आर्टिकल 249 हम बतावे का चीज पूरा समझिए, ठीक है। जे आर्टिकल याद रखिए, ठीक है। अब देखो आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा जो आपातकाल को लागू करेगा वो राज्यसभा से पारित करना पड़ेगा। तो राज्यसभा आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा पारित करते हैं, राज्यसभा पारित कर देगी। जैसे कैसे पारित करेगी, जैसे आपातकाल इमरजेंसी लगी है देश में, और देश में क्या चल रहा है, चुनाव। अब चुनाव के टाइम पर लोकसभा का है खाली। अब लोकसभा में एमपी बैठी ना है, तो अब जो अधिनियम जो बिल जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को करेगा राष्ट्रपति करेगा, क्या दिन के अंदर अंदर सांसद से अनुमोदन करवाना पड़ेगा, अनुमोदन करवाना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। अब संसद में अनुमोदन करवावे क्या, जब लोकसभा है ही नहीं। अब लोकसभा नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा जो राष्ट्रीय आपातकाल पर लगा है, जहाँ राज्यसभा अनुमोदन करेगी, केवल और केवल राज्यसभा अनुमोदन करेगी। एक जगह पॉजिटिव पॉइंट जाओ, पहला कहा जाओ पॉजिटिव पॉइंट कि उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगेगा तो राज्यसभा से स्टार्ट होगा। दूसरा कि अगर इमरजेंसी लगी देश में तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी को अनुमोदन करेंगे कारण, जैसे राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई 30 दिन के अंदर वो इमरजेंसी ऑटोमेटिक हट जाएगी। अगर 30 दिन के पहले तुमने संसद से पारित नहीं करवाओ, संसद में लोकसभा है ही नहीं, तो लोकसभा नहीं, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन के अंदर राज्यसभा पारित कर देगी और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 6 महीना तक। अब 6 महीना करके तुम अनंत काल तक बढ़ा सकते हो, समझ में आएगी। अब देखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट तो ये है। तीसरा पॉइंट देखो, पहला उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, दूसरा आपातकाल, तीसरा देखो आर्टिकल 249 दिया है वो आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ये अधिकार होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। मैंने बताई थी राज्य में कि राज्य आपातकाल लगे हो तब वो बताई थी, हम फिर दोहरा रहे। तो दोनों के पास ये अधिकार है कि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। लेकिन वो कानून कितने समय तक चलेगा, केवल और केवल 1 साल तक वो कानून चलेगा, स्वतः खत्म हो जाए। 1 साल के बाद वो कानून स्वतः खत्म हो जाए। अब अगर ऐसी स्थिति आएगी कि चुनाव को टाइम और लोकसभा है ही नहीं, तो अब जिस चीज राज्यसभा भी किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है, लेकिन कानून बनाने के बाद वो स्वतः ही 1 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर कानून अच्छा है तो फिर विधानमंडल से पारित करवाना पड़ेगा। वह राज्यसभा है, वो राज्य अपने अपने विधानमंडल में पारित करवा जाओ, बाकी बाद वो फिर हमेशा का कानून हो जाओ। को कानून जब पारित हो जाता है, अगर देश में कोई कानून लगाओगे तो अगर राज्यसभा में पारित हो चुका, लोकसभा में पारित हो चुका और राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तो फिर जी कानून अब जिंदगी भर का जाएगा। लेकिन जब जी संसद, जो 3 संसद होता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, जिनसे भी संसद कही जाता है, जब संसद फिर जब कानून है जो जी एक्ट है बनो है, जब एक्ट है फिर द्वारा खारिज कर देगी तो जी खारिज जाओ। जैसे कि इंदिरा गांधी के समय इंदिरा गांधी ने अपनी पंचवर्षीय 5 साल की थी संसद से संशोधन करके प्रधानमंत्री कार्यकाल कैसा रखो, 5 साल को। इंदिरा गांधी जी ने 6 साल करवाया था कि 6 साल में चुनाव करेंगे, यानी कि प्रधानमंत्री को कार्यकाल कैसा रखा है, बढ़ाया था 1 साल का। वैसे कितना होते हुए 5 साल, जिनने 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया था। तो अब संसद से पारित हो चुको, तो अब प्रधानमंत्री कितने साल तक बनेंगे, 6 साल तक। लेकिन जिनके बाद आएगा मोरारजी देसाई ने संशोधन द्वारा करके जो कार्यकाल 6 साल का होता है कितने कर दो, 5 साल। यानी कि संसद कुछ भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है और कम कर सकती है।
संसद चाहे तो प्रधानमंत्री कार्यकाल 10 सालों कर ले, संविधान संशोधन करके संविधान में संशोधन संसद कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ कहोगे, तो अब जैसे सुप्रीम कोर्ट संविधान में बोले कि जो चीज गलत है वो संसद में फिर लागू कर दी जाएगी, क्योंकि संसद में क्या है, संसद के अंदर क्या है, जाकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट नहीं रखे। संसद में का हराव है, का नहीं हराव, कौन सी लड़ाई है राज्य, जाकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट नहीं रखे। और सुप्रीम कोर्ट में का हराव है, कौन सी लड़ाई है, जाकी जानकारी संसद नहीं रखे। सर अगर संविधान पे अगर कोई गलती जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे संविधान में एक चीज लिखी कि संपत्ति का अधिकार, ठीक, अब देखना जी समझिए, संपत्ति का अधिकार। अब जी काम में आओ तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में क्या होगा, आर्टिकल 19 संपत्ति का अधिकार, और आर्टिकल 31 में होता है पैतृक संपत्ति। तो अब जी मूल अधिकार है, मूल अधिकार के खिलाफ जाए सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाओ, लेकिन संसद ने खत्म कर दिया। अब अगर तुम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे भाई संपत्ति छीन ली, तो अब सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। अब क्या कहेगा कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ही नहीं है, संसद ने वैसे ही खत्म कर दिया, तो अब हम कैसे आएंगे। यानी कि संसद चाहे कौन से मूल अधिकार है खत्म कर सकते। पहले शिक्षा का अधिकार कहा तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन संसद ने संविधान संशोधन करके मूल अधिकार जोड़ दो। अब सुप्रीम कोर्ट खड़ा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संसद से नीचे आओ तो ना कि संसद से ऊपर। देश का सर्वोच्च संसद, सर्वोच्च संसद भारत भी कर सकती है और वापस ले सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई भी सजा सुना सकते हो और कोई भी सजा वापस ले सकते हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कही कि चोरी की सजा जो करेगा वहां के हाथ काट दिए जाएंगे, और फिर दूसरा दिन सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि अब चोरी की सजा पे हाथ नहीं काटे जाएंगे, हाथ के संग संग मुंह काट हो जाएगा। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम जब सुप्रीम कोर्ट बताओ तब बतावे, वैसे ऊपर ऊपर ले जाता। अगर सुप्रीम कोर्ट में 3 ब्रांच, 3 जज बैठ के जी बातें करते, 3 जज बैठ के कि अगर चोरी करे वो तो क्या काटते जाएंगे, हाथ। अगर जा चोरी करने पे हाथ काटना, जा नियम है अगर बंद करने, हाथ काटने के अलावा मुंह काटना, तो अब 3 जज नहीं बैठाए जाएंगे, 5 जज बैठाए जाएंगे। 5 जज ही जाए रोक सकते। जितने जज ने फैसला सुनाओ, बाकी ज्यादा जज बैठाए जाएंगे। एक जज बैठा था जब 4 जज बैठ जाएंगे तो फिर 2-2 फैसला रह जाएगा, ताकि इसमें और यानी कि विषम जज बैठा जाता, 3-2 4-1 जैसा फैसला तय हो। समझ आएगी, क्या समझ आई कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुनाओ अपने 3 जज की ब्रांच में, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल ले तो 5 जज की ब्रांच बैठावन पड़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना अपना 1 जज बैठा है, खाली 1 जज ने फैसला सुना, अगर वह फैसला बदल ले तो अब कितने जज बैठने पड़ेंगे, 3 जज ही फैसला बदलेंगे। समझ आएगी। अब जी समझ गए होंगे 249 आर्टिकल के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ये अधिकार होते हैं कि किसी भी राज्य के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अब ये आर्टिकल याद आते हैं। 358 का कहते हैं, 358 कहता है पूर्व में होना चाहिए, और 359 का कहते हैं केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे। सुनो 358 का कहते हैं कि आर्टिकल 19 को खत्म कर दे, बुढ़ बहुमत और जाति में आवत है, इतना ना तो ना कर पाओ तुमने। और जी राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार दे देते हो, क्या दे देते हो, उन 20 की को छोड़कर और सब मूल अधिकार से खत्म कर। ठीक है, अब बताता हूँ कि जब आर्टिकल 352 लागू होते है तो कौन सा जामे एक ऐसा आर्टिकल है जो अपने आप ही लागू हो जाते हैं, लागू नहीं करने पड़ते। सर वो 19 ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आर्टिकल 352 जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे तो वो आर्टिकल स्वतः ही लागू है, या वह लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं। आर्टिकल 358 जैसे ही 352 लागू होगा, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा और आर्टिकल 19 को खत्म करते हो, यानी कि मूल अधिकार खत्म करते हैं। ये है पॉजिटिव पॉइंट है, ये है नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट में पहला पॉइंट क्या कहते हैं, बजट। सबसे पहले बजट दे। बजट कहाँ पेश होते पता तुम्हें, बजट पेश होते हुए लोकसभा में। कहाँ पास होते हुए, कहाँ पेश होते हुए, लोकसभा में बजट पेश होते हुए। राज्यसभा में जैसे लोकसभा में बजट पास होएगा वैसे ही राज्यसभा में भेजा जाएगा पास करे का। तो अब राज्यसभा वाले जी नहीं गुस्सा हो जाता, राज्यसभा वाले गुस्सा आ जाता कभी फिर कि जितने वो रुपया पैसा कहाँ कच्चों ने जो लोकसभा निर्धारित कर लेते हैं।
हम सांसद नहीं हैं, हम तो करेंगे रिकॉर्ड। तो अब लोकसभा राज्यसभा वाले गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो ऐसी स्थिति में काफी जो होगी कि लोकसभा में जैसे ही बजट पास होएगा लोकसभा में, वैसे कहाँ जाएगा फिर राज्यसभा में। तो अब राज्यसभा वाले कह रहा है कि नहीं हम पास नहीं कर रहे, हम पास नहीं करने, हमें पूछने आ रहे कि पैसा पैसा कहाँ लग रहा हो, हम पास नहीं करने। तो अब राज्यसभा वाले पास नहीं करेंगे तो जी बिल 14 दिन के अंदर, क्या दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर स्वतः ही पारित हो जाएगा, भले राज्यसभा पारित करे चाहे नहीं करे। और बिल नहीं पारित होंगे। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा का चीज का दूसरी का चीज आता है मंत्री परिषद। सुनी मंत्री परिषद के बारे में? मंत्री परिषद आर्टिकल 74-75 में आवत है मंत्री परिषद। आर्टिकल 74 में क्या आवत है? मंत्री परिषद। आर्टिकल 75 में क्या आवत है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो और क्वेश्चन आवत है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में, तो कौन से आर्टिकल में? 75 में, और मंत्री परिषद 74 में। ठीक देखो, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहती है, जवाबदेह रहती है। आएगी समझ में? क्वेश्चन आवे कि मंत्री परिषद कौन के प्रति जवाबदेह रहता है, तो एक तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह रहता है, दूसरी कहाँ रहता है? लोकसभा में। तो मंत्री परिषद के जो मंत्री सदस्य हैं वे कहाँ बैठेंगे? लोकसभा में बैठता है। तो समझ आएगा क्वेश्चन में आवत हो कि मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह रहते हैं, तो राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह रहता है, और दूसरी लोकसभा के प्रति। राज्यसभा के प्रति जवाबदेह रहता है ना रहता। तो जी नेगेटिव पॉइंट बता रहा है। तीसरा पॉइंट देखो, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन को बोला होता है पता है? राष्ट्रपति। हमने बताया कि जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे कि संयुक्त अधिवेशन, जब राज्यसभा और लोकसभा में आपस में लड़ाई है जा तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन। लेकिन बजट वाले बिल पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाई जाती, क्योंकि बजट वाले बिल केवल लोकसभा से हो जाते हैं, क्योंकि लोकसभा के सांसद जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं वही नियम कानून बना होता है। समझ गए? तो बजट के मुद्दे में जी संयुक्त अधिवेशन को प्रयोग नहीं किया जाता है। और जितने मामले जौन सा बिल होगा अगर वहां राज्यसभा गुस्सा है, राज्यसभा बिल पारित नहीं कर रही है, लोकसभा वाले बिल पारित कर रहे हैं बिल, तो अब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आवे बीच में और संयुक्त अधिवेशन बुलावे। संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा सदस्य बैठाए जाएंगे। जैसे कि तुमने देखी होगी कि स्कूल में अलग अलग क्लास रहते हैं, अलग अलग क्लास रहते हैं। तो एक दिन जब अंताक्षरी खिलाई जाए तो सिकरी क्लास एक ही जगह बैठा दी जाता है, सिकरी क्लास आपस में मिला दी जाएगी। सिकरी क्लास तो बैठो आपस में अंताक्षरी खेलो, मिला दी जाती, ऐसा सिस्टम रहता है। जैसे कि अगर स्कूल में 2 क्लास है, ठीक, एक क्लास 10th है स्कूल में, एक क्लास 5th है। एक क्लास कौन सी? 10th, एक 5th। अब 10th क्लास में बच्चा है 100, जहाँ बच्चा है 50। ठीक, अब बिल पारित करने जी आपस में लड़ेंगे। अब बिल पारित करने तो संयुक्त अधिवेशन में 10th और 12th, 10th और 5th की 2 क्लास के बच्चे बैठाते हैं। ठीक है, बच्चा कितने है? 100 जाम है और 50 जाम कितने है? 150। अब 150 में तो बहुमत चलने कितने चलने? 76। तो 75 दूनी 150 प्लस 1 यानी कि 76 सदस्य मान जाएंगे, भाई को अधिवेशन लग जाएगा। अब 76 का है जिन्हें लोकसभा मानने जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, जाओ मैडम हम तो 76 स्वयं आते हैं। अब तुम पार्टी करो अपने में, चाहे मत करो पार्टी। संयुक्त बैठक में अब क्वेश्चन आवत है, संयुक्त बैठक में फायदा कौन है जाते में? लोकसभा। क्योंकि अब देखिए 543 जाम है और 245 जाम है राज्यसभा में। ठीक, अब बिल जो पारित हो तो आधे बहुमत से जब पारित हो जाओ और आधे बहुमत से जब पारित हो जाओ। लेकिन अगर राज्यसभा नहीं मान ली, गुस्सा है राज्यसभा, तो ऐसी स्थिति में 2 मिला दी जाएगी। 2 मिला दी जाएगी तो 5 और 3 8, 4 4 8, 5 और 2 7। अब देखो 2 को भाग देंगे, 2 3 6 2 9 18 2 चौक 8, यानी कि 394 प्लस 1 कितने? 395। अब इतने सदस्य सर 543 तो मैं खुद में 395 होता है। अब इतने सदस्य अगर जा वोट पे बहुमत कर देंगे वो पालते जाओ। अब जिन्हें इतने सदस्य जिनके अंदर आते हैं 543 तो ऑटोमेटिक पारित कर लेंगे। जिन्हें जिनकी आवश्यकता नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन में कौन है फायदा है? लोकसभा संयुक्त अधिवेशन में फायदा है जाता। वैसा जी बिल पारित नहीं होते क्योंकि राज्यसभा बैठी है गुस्सा,
तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। अब 3 पॉइंट रहेंगे राज्यसभा के निगेटिव। अगर लोकसभा में बिल राज्यसभा में बिल पास कर और लोकसभा नहीं कर दिया तो कर दिया भाई संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन तो बैठा लेकिन लेकिन संयुक्त अधिवेशन में वो लोकसभा जीत जाएगी, तो ऐसी स्थिति में बिल पारित नहीं होगी, आएगी तो वही तो जाए प्रथम सदन बोली जाता है लोकसभा, और राज्यसभा द्वितीय सदन बोली जाती है। अब देखो आगे 3 पॉइंट हमने पॉजिटिव पढ़ा था राज्यसभा की, जो राज्यसभा की शक्तियां, जो शक्तियां राज्यसभा चुपचाप बैठी रहेगी, कुछ नहीं कर सकते राज्यसभा के सदस्य होकर। अब 3 पॉइंट देखो, पहला पॉइंट कहा है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से स्टार्ट हो। दूसरा पॉइंट कहा है आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा बिल पारित कर देगी। कौन सा बिल? कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी जाती है, ठीक है, अनुमोदन कर सकते, बिल नहीं बोलेंगे तो जो बोल रहे हैं कि आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा अनुमोदन करेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा और लोकसभा दोनों के पास ये अधिकार होते हैं कि किसी भी राज्य के लिए वो नया नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन वो नया नियम कानून केवल और केवल 1 साल तक चलेगा, बाकी बाद वो स्वतः ही बन जाएगा। तो 3 पॉइंट है जो पॉजिटिव है। 3 पॉइंट फिर देखो, पहला पॉइंट क्या है? उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा बिल पारित कर सकती है। आपातकाल की स्थिति में राज्यसभा बिल पारित कर सकती है। राज्यसभा बिल पारित नहीं करेगी, लोकसभा बिल पारित कर देगी, लेकिन लोकसभा भंग है तो राज्यसभा बिल पारित कर देगी। तीसरा पॉइंट का तीसरा पॉइंट आर्टिकल 249 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में ये बुलाते सकती कि किसी भी राज्य के नियम कानून बना सकती है। लेकिन अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा बनाए थे। क्या साल तक चलेगा? 1 साल स्वतः चलेगा। जैसे पहला नियम कहा है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से स्टार्ट होगा। दूसरा नियम कहा कि आपातकाल का अनुमोदन राज्यसभा करेगी, राज्यसभा करेगी तब जब लोकसभा भंग है। तीसरा पॉइंट कहा है कि राज्यसभा या लोकसभा आर्टिकल 249 के तहत वे कानून का अनुमोदन कर देंगे, लेकिन वो कानून केवल और केवल 1 साल तक ही चलेगा, कौन सी राज्य के ऊपर अनुमोदन करेगा, ठीक है। अब देखो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या चीजें होता है, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट देखो, पहला नेगेटिव पॉइंट क्या है? बजट। बजट राज्यसभा में पारित नहीं हो, कहाँ पारित होगा? लोकसभा में पारित हो। अगर राज्यसभा गुस्सा है बजट के ऊपर कि नहीं हम पारित नहीं करेंगे, जहाँ में राज्यसभा के सांसद ने रुपये कम मिल रहा हो, तब वो बजट स्वतः ही 14 दिन के अंदर पारित कर जाएगा। राज्यसभा भले ही गुस्सा हो चाहे नहीं गुस्सा हो। दूसरा पॉइंट कहा कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं है। मंत्रिपरिषद किसे जवाब दे रहा है? तो लोकसभा के प्रति जवाब दे रहा था, क्योंकि लोकसभा में ही मंत्री बैठते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट संयुक्त अधिवेशन। ये 3 पॉइंट है नेगेटिव के, ये 3 पॉइंट है पॉजिटिव के। जाके बाद राज्यसभा खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कौन सी अनुसूची में आवत है? 4। अनुसूची 4 में आवत है। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। राज्यसभा के 3 पॉजिटिव पॉइंट बताओ। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से शुरू होता है, और दूसरा पॉइंट वो यदि आपातकाल की स्थिति में अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा बिल पारित कर सकती है। तीसरा पॉइंट आर्टिकल 249 के तहत लोकसभा और राज्यसभा नियम कानून बना सकती है किसी भी राज्य के लिए, और 1 साल तक स्वतः चलेगा, फिर स्वतः खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ नेगेटिव बता रहे थे। नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव बताइए जी। पॉजिटिव नेगेटिव बता। नेगेटिव बजट जब बजट पेश होता है तो राज्यसभा जो है साइन करे या नहीं करे, लोकसभा को 14 दिन के अंदर ही वो बिल पास हो जाए। और दूसरा पॉइंट मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति जवाबदेह नहीं होती है, लोकसभा प्रति जवाबदेह होती है। तीसरा पॉइंट संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा को फायदा हो जाती है, राज्यसभा को। अब बताओ तुम आर्टिकल जाग का मतलब क्या होता है? 79 संसद 80 राज्यसभा 81 लोकसभा, ठीक। हमने तुम्हें संसद के बारे में कंप्लीट बताया था, राज्यसभा के बारे में कंप्लीट बताया था। अब हम बता रहे हैं तुम्हें लोकसभा के बारे में, ठीक है। क्या के बारे में बताएंगे? लोकसभा के बारे में। और लोकसभा के बारे में कौन सा? सबसे पहले लोकसभा 5 साल के पहले
5 साल के पहले भी विघटन हो सकता है। राज्यसभा कार्यकाल के साल आते हैं 6 साल को, लेकिन जो राज्यसभा कार्यकाल राज्यसभा कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों को 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 साल के बाद होता है, लेकिन लोकसभा 5 साल से पहले भी विघटन नहीं जाते। कैसे जाते हैं? जैसे लोकसभा का सिस्टम आता है कि अब चुनाव आ रहा है, कितने को आ रहा है? 543 को। अब जहाँ में पीएम बनेगा वो 273 पे बनेगा, ठीक। अब 200, हालांकि बीजेपी की सीटें है पता 400 प्लस जाएंगी अब की बार, ठीक है, लेकिन अगर 273 से प्लस सीटें आ जाएंगी, बाबा को बन जाएगा पीएम बन जाएगा। लेकिन अगर सीटें 273 से कम रहेगी, तो अगर सीटें 273 से कम रह गई तो अब क्या होगा? राष्ट्रपति आ जाएंगे और पीएम के कानून में कहे जाएंगे कि 30 दिनों को समय दे रहे थे, 30 दिन के अंदर अंदर अपना लोकसभा में बहुमत होता जी। कब देंगे? जब त्रिशंकु सरकार है जाएगी, पति ना पूरा सरकार बनावे कौन की? सरकार बनावे कौन की? तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आए कि प्रधानमंत्री कानून बोल जाएंगे 30 दिन को समय दे रहे थे, 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करो। राज्यसभा में बहुमत सिद्ध कर देंगे तो बासवा पीएम नहीं बनेगा। पीएम कैसे बनता है? लोकसभा। भले ही पीएम जो बनना हो वो सदस्य राज्यसभा को होगा, लेकिन चुनेगा को लोकसभा के सदस्य कि हम चुनता है जो पीएम बनिए, भले ही वो सदस्य राज्यसभा को, लेकिन पीएम चुनो लोकसभा से जाएगा। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन सी पद्धति के द्वारा होगा? प्रधानमंत्री चुनाव लोकसभा के लिए तो है प्रधानमंत्री चुनाव है, प्रधानमंत्री का वोट न डाले जाते हैं। राष्ट्रपति को चुनाव होते हुए एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से, प्रधानमंत्री का जैसे राष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान से होते हैं, प्रधानमंत्री को ना हो, प्रधानमंत्री मैंने हमें चुनना है और हम पहले ही घोषणा कर देता मतलब कि जे व्यक्ति पीएम बनेगा। तो जिन व्यक्ति में से ही तुमने एक, जैसे कि मोदी जी, हम आगे बताओ अब देखो 273 सीटें से कहोगे नीचे आएगी तो वो सत्ता में नहीं हो। अब लोकसभा भंग है, लोकसभा भंग है कि 2 साल तक सीटें रही जाएगी 273 से प्लस। क्या साल तक? 2 साल तक। कार्यकाल कितना बचो? 3 साल। अब लोकसभा का आएगी 1 महीना के अंदर अंदर जी सिद्ध नहीं कर पाओ कि लोकसभा में बहुमत, तो अब लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाओ तो पीएम कहेंगे कि दोबारा चुनाव करना है, फिर 3 तो साल बन गई। तो अब जो दोबारा चुनाव है जो पीएम बनेगा वो 3 साल का नहीं बनेगा, पूरी 5 साल का जो बनेगा, समझ आया कुछ? तो अब लोकसभा भंग ऐसा करता है, यस, लोकसभा विघटन ऐसा करता है, यस, हाँ। इसीलिए लोकसभा निम्न सदन बोलता है। कौन सदन बोलता? निम्न सदन। उच्च सदन कौन है बोलता है पता? राज्यसभा। पढ़े लिखे व्यक्ति क्या बैठता? बूढ़ों का सदन, जवान युवाओं का सदन राज्यसभा की जो डेट है क्या साल के बाद राज्यसभा को 12 वर्ष आएंगे 30 साल के बाद, लोकसभा को 25 साल के बाद। तो जो 30 साल का बाद बोलता है बूढ़ों का सदन, जो 25 साल का बोलता है अपन युवाओं का सदन, तो निम्न सदन है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो कि लोकसभा में चुनाव जनता लोकसभा के चुनाव में लेते, लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, इसीलिए इसे जनता का सदन बोलते हैं। कौन सदन बोलता है? जनता का सदन, जनता का सदन। समझो देखो राज्यसभा और लोकसभा। अब राज्यसभा में जो सदस्य चुने गए हैं, राज्यसभा के जो एमपी है विधायक को चुनते हुए विधानमंडल, विधानमंडल में अपने अपने विधानमंडल की विधानसभा के सदस्य, जैसे कि विधायक चुनता है, विधायक ने को चुनता है जनता चुनता है, यानी कि राज्यसभा को चुनाव है वो इनडायरेक्ट और लोकसभा को चुनाव है वो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब होते अप्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष, और डायरेक्ट मतलब होते प्रत्यक्ष चुनाव। समझ गए? अप्रत्यक्ष राज्यसभा को, अप्रत्यक्ष लोकसभा को, अप्रत्यक्ष राज्यसभा को, प्रत्यक्ष लोकसभा को। तो अब जहाँ लोकसभा का सदन बोलता है जनता को सदन, इसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है और इसमें जनता अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट भाग लेती है। हालांकि
जनता के द्वारा ही राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन सर जनता जनता के पहले विधायक ने चुनेगी, बाकी बात जाएगी विधायक सर राज्य तो फिर जनता को वो तो सर इनडायरेक्ट ही चुनाव है, वो नहीं जी विधायक। स्वयं राष्ट्रपति ने चुनाव हो तो हाँ, जो जैसे राष्ट्रपति को चुनाव होते हुए इनडायरेक्ट, हाँ। वैसे ही जिनको चुनाव इनडायरेक्ट ही होते, समझ आएगी। हाँ, अब देखो, लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, यस सर, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग लेती है, नहीं नहीं लेती। लेती। राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? विधायक राज्यसभा के चुनाव में विधायक भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य, ठीक है, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के चुनाव भाग लेते हैं। अब क्वेश्चन आवे कि राज्यसभा में कितनी सीट पे चुनाव होते हुए? तो 233, और लोकसभा में पूरे 543, पूरे 543। अब देखो, अब आगे चल रहा है, अगला पॉइंट क्या है कि लोकसभा का मंत्री, लोकसभा का मंत्री किसी भी राज्य का हो, किसी भी राज्य का हो, और किसी भी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ सकता है, दूसरे राज्य से। अब देखो जी, पॉइंट समझे पाओ, लोकसभा या राज्यसभा वो दो निकालें, जब लोकसभा और राज्यसभा वो दो निकालें, ठीक है। देखो, लोकसभा का मंत्री, जैसे लोकसभा को अगर तो लोकसभा चुनाव फॉर्म भरना, तुम भले ही मध्य प्रदेश के भिंड जिला के हो, ठीक है, अगर तुम्हें कहीं और जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने, तो कहीं और जाके हम लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हो। तुमने देखी हुई जैसे कि मोदी कहाँ एक लगता है? बनारस में आके जिनके सांसद है मोदी। राहुल गांधी कंके वायनाड पता कहाँ है? केरल में। कहाँ? दिल्ली, कहाँ केरल। तो यानी कि तुम किसी भी राज्य के हो और किसी भी दूसरे राज्य से चुनाव लड़ सकते हो लोकसभा को। हालांकि राज्यसभा को भी जी नियम, तो 5 साल के पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं, इसलिए इसे निम्न सदन बोलते हैं, और राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, इसलिए उसे उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को पहला सदन बोलते हैं, राज्यसभा को दूसरा सदन बोलते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह रहती है, इसलिए इसे प्रथम सदन बोलते हैं। कौन सदन बोलता है? प्रथम सदन। अब देखो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि देखो, अगर तुम्हें जो मंत्री परिषद आए, जो मंत्री जो लोकसभा में बैठे और तुम्हें क्वेश्चन करने मंत्री परिषद से, तो लोकसभा में क्वेश्चन कर सकते, तुम नहीं करेंगे, तुम्हारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि, तुम तो संसद में जगह नहीं पाओगे, देखो नहीं पाओगे, तुम्हारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि यानी कि एमपी जाके हम क्वेश्चन करेंगे दूसरे एमपी कि तुम जी बताओ कि तुमने अभी तक भिंड से लेके ग्वालियर के बीच में जो हाईवे है 70 से 75 किलोमीटर का लंबा, वो तुमने अच्छा कातना बनाया। तो अब वे बैठे दिल्ली में, अब वे बेचारे दे जानकारी आता है कि ग्वालियर से लेके भिंड से लेके ग्वालियर में कुछ स्थान है अब के नाथ में। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एमपी के, तुम्हें पता है केरल में एक जिला है जहाँ केरल के जिला से लेके कुछ दूसरे शहर तक 80 किलोमीटर को हाईवे ना बनता, पता? तो बिना कहते पता, तो वे अध्यक्ष से बोल रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय जी हमें टाइम दो, हम अपने मंत्रालय में जाके जानकारी लेके आए के जा डेट को आके बता देंगे, यानी कि टाइम मिलते हो। तो अब जो मंत्री है तुम्हें रोड, अब जी मंत्री को मंत्री जवाब देगा, आपको रोड के क्वेश्चन पूछो है तो सड़क मंत्री जवाब देंगे, नितिन गडकरी जी। तो अब वे जवाब देंगे महोदय जी हमें इतने दिनों को टाइम दे दो, हम अपने मंत्रालय में जाए जानकारी लेंगे और जानकारी लेंगे तो समझ रखेंगे, तो फिर वे अपने मंत्रालय में जानकारी लेंगे और बता देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सही जवाब नहीं दो तो अध्यक्ष बिना सीट से खत्म कर देंगे, जा तुम अब कैबिनेट मंत्री बनने के लायक नहीं। जवाब दे रहने पर अगर कहो ने क्वेश्चन करो तो सामने वाला जवाब दे ही दे, जवाब नहीं दो तो मंत्री ही खत्म कर दिया जाएगा कि तुम मंत्री बनने के लायक नहीं, तुम तो आम जनता, ठीक है, अब आगे चुनाव मत लड़की आती, समझे। तो हर मंत्री जवाब दे, ऐसे बात नहीं मंत्री जवाब नहीं दे, तुम क्वेश्चन करेंगे मंत्री पर अधिकार ही नहीं है कि बिना जवाब दे बैठ जाए। अगर क्वेश्चन करो पीएम के ऊपर तो पीएम खड़े होकर स्वयं जवाब दें कि ऐसी सी बात है, जी चीज है, जाकर वैसे हम रोड ना बनवाए, समझिए। अगर पीएम ने जवाब नहीं दो तो पीएम का पद खत्म, क्योंकि फिर तुम पीएम बनने के लायक ही नहीं।
पीएम है, हर चीज में जनता को सामना करना पड़ता है, तभी तो भैया के मन की बात का न्याय आया है देश में। तो देखो जी समझ गए, 5 साल के पहले वोटिंग एस्पेक्ट में लोकसभा चुनाव में जनता भाग लेती है। अब बताओ कि जनता किसके चुनाव में भाग नहीं लेती है, कौन सी सभा के चुनाव में? राज्यसभा के चुनाव में भाग क्यों लेते हैं? विधायक राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह रहती है? आप समझ गए कि राज्यसभा का चुनाव किसी भी राज्य से लड़ सकता है, और लोकसभा में सॉरी, और अगला पॉइंट है दोनों के लड़ सकते। लोकसभा के व्यक्ति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के व्यक्ति जो एमपी के पद पे खड़े हैं, वे एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ेगा। किस जगह से लड़ सकते हो? एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़े। तो 2 जगह से कैसे लड़ेगा? हाँ, 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे लड़ेगा कि जैसे कि पीएम के पद पे को खड़ा है, मोदी जी खड़े, ठीक है, और विपक्ष में पीएम के पद पे को खड़ा है राहुल गांधी। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो को बनेगा पीएम? राहुल गांधी। अब अगर पीएम में बीजेपी की सरकार आएगी, और बीजेपी की सरकार की सीटें आएगी तुम्हारी 3 तो सीटें आएगी बीजेपी की, तो अब बीजेपी की पार्टी तो जीत गई, और पीएम जगह जगह पर खड़े थे मोदी, वे चुनाव हारे गए, तो अब बीजेपी तो जीत गई। प्रधानमंत्री संसद का चुनाव लड़ते हुए, हाँ, प्रधानमंत्री संसद का चुनाव लड़ते हुए बिना संसद में प्रधानमंत्री बन ही नहीं पा रहे हो, तो अब बीजेपी की सीटें आएगी 3 यानी कि बीजेपी की तरफ से पीएम बना हुआ तो डिसाइड है, लेकिन जो पीएम हटे वे चुनाव हारे। अब चुनाव हारे गए तो अब तुम पीएम नहीं बनेगे। अच्छा। क्योंकि पीएम वही बनेगा जो चुनाव जीत के आ रहे हो, अब तुम पीएम नहीं बनेंगे। तो अब मोदी हटे गए क्योंकि अब तो वे अपनी जगह हार गए। तो अगर हारने से बचे हुए कारण ये 2 जगह पे लगता है, एक जगह पे लड़ेंगे, एक जगह पे लड़ेंगे। तो अगर यहाँ हारे जाएंगे, यहाँ जीत जाएंगे, तो पीएम तो बनी रहेगी। आएगी समझ में? जैसे पीएम 2 जगह फार्म भरता है, एक जिन्हें भरो तो बड़ौदा में, क्या भरो? बड़ौदा में जिन्हें फार्म भरो, दूसरा जिन्हें भरो तो बनारस, और ये 2 जगह जीते गए, बड़ौदा में जीते गए, बनारस में। लेकिन अब संविधान में एक चीज आगे और लिखी है कि 2 जगह पे जीत तो सकता है, लेकिन जीतने के बाद तुम्हें एक जगह पे इस्तीफा देना पड़ेगा, एक ही सीट संभालेंगे। तो जिन्हें बड़ौदा को कहा दे दो इस्तीफा, और बनारस के सांसद बने। तो अब जो जिन्हें इस्तीफा दे दो, तो अब बड़ौदा में दोबारा चुनाव होंगे, और फिर दोबारा चुनाव होंगे, बिल्कुल कही जाएगी उपचुनाव। जैसे अपने यहाँ के विधायक ने इस्तीफा दो, 2 साल कांग्रेस सरकार चली, इस्तीफा दे दो, फिर दोबारा चुनाव है, तो बिल्कुल चुनाव नहीं कही जाएगी, बिल्कुल कही जाएगी उपचुनाव। समझ में आएगी? हाँ, ऐसा सिस्टम आता है। और राहुल गांधी 2 जगह खड़े बैठे, एक अमेठी में बैठे, अमेठी, दूसरी वायनाड। अमेठी में स्मृति ईरानी जी हार है, और वायनाड से जाके जी स्मृति ईरानी जी हार है, राहुल गांधी वायनाड, और अमेठी में जाके जी जीत गए। आई इसमें तो अब जीते हुए कांग्रेस की सीटें आ जाती तो राहुल गांधी पीएम बन जाते। तो लोकसभा समझ गए, राज्यसभा समझ गए, संसद समझ गए। अब लोकसभा में 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कल रह गए, कल बता दें, ठीक है। कमलनाथ कांग्रेस में था, कमल फूल बीजेपी में, लेकिन कमलनाथ कांग्रेस में होता है, ठीक है। जो तीनों समझ गए। अब आगे क्लास लोकसभा में जो कुछ क्वेश्चन रहेगा वे कल बताएंगे, आगे का बस इतना।